बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। रमज़ान का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुक़द्दस महीना, जिसकी रातें भी खूबसूरत होती हैं, जिनके दिन भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और एक तरफ आने का शोर होता है कि रमज़ान का महीना आ रहा है और फ़ौरन ही रमज़ान के दिन इतनी तेज़ी से गुज़रते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अब इतने रोज़े हो गए, अब इतने रोज़े हो गए। तो पहला अशरा भी तकरीबन इख्तिताम को ही है, जो कि रहमतों का अशरा है, और उसके बाद जो है मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है। तो सहरी की रूटीन भी आमतौर से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, नींदें बहुत कम हो जाती हैं, और जो है सहरी में कोशिश यही होती है कि टाइम पे सब चीज़ें तैयार हो जाएं। आमतौर से गैस का भी इशू होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें वक्त पे मुकम्मल नहीं हो पाती। तो इसके लिए अब मैंने फ्रोज़न पराठे बनाने शुरू कर दिए। इफ्तारी के बाद आटा गूंद के रख दिया था। जब आटा सेट हो गया था तो अब मैं इसके पराठे बना रही हूँ, ताकि सहरी में थोड़ी टाइम की बचत हो सके, और इस तरीके से बहुत आसानी भी हो जाती है कि ये टेंशन नहीं होती कि पहले हम पराठे तैयार करें और फिर दूसरी चीज़ें बनाएं। और इस तरीके से पराठे बना के रखने से बहुत ज़्यादा खस्ता भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल बासी बासी से हो जाएं या कड़क से हो जाएं, बल्कि उतने ही सॉफ्ट और उतने ही खस्ता पराठे रहते हैं। तो इसके लिए मैंने आटा जो नॉर्मल तरीके से गूंदते हैं वो गूंद लिया था, और उसके बाद जो है पराठों को घी लगा के बेल लूँगी और बेल के सेकूँगी, लेकिन कच्चा पक्का सेकूँगी, ताकि वो बिल्कुल पक बिल्कुल कंप्लीट ना पक जाएं, बल्कि हाफ़ डन कर लूँगी। और उसके बाद जो है उन पराठों को किसी बॉक्स के अंदर करके और अवन के अंदर रखूँगी। इससे ये होगा कि वो पराठे बिल्कुल ताज़ा रहेंगे, और सहरी के टाइम पे बस उनको मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से उनको सेक लूँगी। तो इस तरीके से टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और सहरी में आमतौर से अगर हम सो के उठ हों तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि दोबारा से फिर पराठे बनाएं और इतना काम करें। तो इस तरीके से काफ़ी सहूलत हो जाती है। इफ्तारी के बाद जहाँ और काम कर रहे हैं वहाँ फिर जल्दी जल्दी मैं पराठे बना के भी रख दूँगी। और अफ्तारी के बाद सहरी के लिए जो खाना था वो भी मैरिनेटेड चीज़ें जो रखी थी उन्हीं में से बनाऊंगी। उससे भी बड़ी सहूलत हो जाती है कि अगर कोफ्ते बनाने हो तो कोफ्ते अगर पहले से बना के रखे होंगे तो फिर उसका जल्दी से मसाला तैयार हो जाता है, बहुत कम टाइम में वो काम हो जाता है। या शामी कबाब, आमतौर से सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी खाने भी नहीं खाने को दिल करता, और ना ही बहुत ज़्यादा सालन वगैरह। और हमारे यहाँ तो सालन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, बना भी लो तो वो ऐसे ही रह जाते हैं, सालन ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसलिए आमतौर से सहरी के अंदर या तो कबाब वगैरह, और डेली एक ही चीज़ खाना भी नहीं पसंद करते, कबाब और या दही, और फिर अंडे तो खैर वो डेली की बेसिस पे होते हैं, क्योंकि अंडे इतने हैवी नहीं होते तो वो खा लिए जाते हैं। आजकल टाइमिंग में आजकल टाइमिंग सहरी की ज़रा ज़्यादा है, तो थोड़ा फिर भी टाइम मिल जाता है कि देर में सहरी बंद हो रही है, तो इससे भी काफ़ी सहूलत हो गई है। लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत कि शामी कबाब फ्राई करना, अंडे फ्राई करना, तो चूल्हे बिल्कुल मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ चाय बनाना और फिर सहरी तैयार करके ख़ुद भी सहरी करना। तो इसी वजह से ये काम मैं पहले से मुकम्मल कर लूँगी। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पेड़े बना के रख देते हैं, आटा गूंद के पेड़े बना के रख देते हैं, और सहरी के टाइम उसको उसी वक्त बेल के और फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक तरह से फ्रोज़न पराठे हैं, लेकिन उसी दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमने 4 से 5 घंटे पहले तैयार कर लिए और उसी दिन फिर उसको फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से ये सही सही खस्ता रहते हैं और नरम रहते हैं। पराठे बनते जा रहे हैं। सालन मैंने बना के रख लिया था। टिक्के मैरिनेट करे थे, टिक्के भी पहले से मैरिनेट करने से बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे टिक्के बनते हैं। तो आज टिक्के बनाए थे, तो उन्हीं को मैं फिर सहरी में गरम कर लूँगी। और पराठे बहुत ज़्यादा घी के नहीं पसंद करते, तो अंदर घी लगा दिए, तो ऊपर से मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर सेकूँगी सहरी में।
सो के उठने के बाद बिल्कुल दिल नहीं करता कि कुछ खाया जाए, तो बड़ी मुश्किल से सहरी वगैरह में खाना बहुत मुश्किल लगता है, तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है सहरी में। और सालन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। पराठे ये देखें इस तरीके से बनते जा रहे हैं, ये हाफ़ कुक्ड हो गए। तो इसको मैं इस तरह के बॉक्स में करके और फिर अवन में रख दूँगी, कुकिंग रेंज के जो अवन है उसमें, वरना आप हॉट पॉट में भी रख सकते हैं। बॉक्स में करके फिर या हॉट पॉट के अंदर भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से भी ये सॉफ्ट रहते हैं कपड़े के अंदर करके। और रमज़ानों से पहले अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर ली जाए, फ्रीजिंग आइटम्स वगैरह बना के रख लिए जाएँ, तो उससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है कि यखनी बना के रख ली या बिरयानी का मसाला बना के रख लिया 2-3 पैकेट करके, तो उससे कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आसानी से हो जाता है। इसी के साथ अब मैं फेनी लेकर आ रही हूँ, थोड़ी सी फेनी भी भिगोंगी। खजला भी मज़े का लगता है, लेकिन खजला नहीं खाना पसंद करते, सिर्फ फेनी। तो बहुत ज़्यादा फेनी नहीं भिगोंगी, बहुत ज़्यादा फेनी नहीं खाते, तो जितनी देर में बाकी के काम होंगे इतनी देर में फेनी भी भीग जाएगी। एक तरफ फेनी भिगोने को रख दिए, अब मैं अंडे ले लूँगी फ्रिज से, ताकि फिर अंडों को बॉईल भी करना है और फ्राई भी करना है। कुछ लोगों को हाफ़ फ्राई पसंद होता है, कुछ को ऑमलेट पसंद होता है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना होता है, वरना फिर अगर पसंद से हट के कोई चीज़ बन जाए तो फिर नहीं खाना पसंद करते। तो अंडे बॉयल करने को रख दूँगी। आजकल थोड़ा मौसम ठंडा है, तो बॉयल अंडे खा लिए जाते हैं, यानी कि रातों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, रातें काफ़ी ठंडी हैं, तो ये चीज़ें बुरी नहीं लगती खाने में। आम तौर से चूल्हों का भी ये होता है कि अगर हमने एक पे एक चीज़ बनने को रख दी, तो फिर दूसरी चीज़ें इंतज़ार में रखी रहती हैं। तो एक तरफ अब अंडे बॉयल होंगे और दूसरी तरफ मैं फिर इतनी देर में चाय बनने को रख दूँगी, ताकि जितनी देर में बाकी के काम होंगे इतनी देर में चाय भी रेडी हो जाएगी। क्योंकि फिर सहरी करने के बाद आखिर में चाय पी जाती है, और टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। मिल्क बॉयल करा हुआ रखा हुआ था, वो भी ग्लासेस में पोर कर दूँगी। थोड़ी देर बाहर रखा रहेगा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। तो बॉइल्ड मिल्क के ये पैकेट्स आते हैं, तो उन्हीं को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। टेट्रा पैक पैकेट्स हैं, वरना बॉयल करने के बाद ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। अब एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ, टी बैग की चाय बनाऊँगी, ताकि ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। आमतौर से सहरी में यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी ऐसे वाले काम करे जाएं जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकें। जो पराठे मैंने बना के रखे थे, पराठे मैंने बना के रख दिए थे हाफ़ डन करके, अब मैं उनको निकाल रही हूँ। सहरी का टाइम हो गया है, तो अंडे वगैरह बॉयल करने को रख दिए थे, चाय भी बनने को रख दी थी। तो एक तरफ मैं कबाब और अंडे का काम करूँगी और दूसरी तरफ पराठे सेक लूँगी, तो इस तरीके से काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालूँगी पराठों के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली पराठे नहीं बनाऊँगी। ये देखें, इतने मैंने इसको डन कर लिया था। थोड़ा थोड़ा कच्चापन था, तो अब वो ये सेकने से बिल्कुल मुकम्मल पक जाएंगे। पराठे भी बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएंगे। तो इन्हीं में अब मैं शामी कबाब निकाल लिए थे, कुछ को मैं माइक्रोवेव कर लूँगी अगर ऑयली शामी कबाब खाना पसंद नहीं करते, और कुछ शामी कबाब को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। और इसी के साथ टिक्के भी निकालनी है, टिक्कों को भी मैं अवन में रख दूँगी। चाय बनती जा रही है, जितनी देर में बाकी के काम हो जाएंगे तो चाय भी मैं सर्व करूँगी। चाय रेडी हो रही है, इसमें दूध शामिल कर दिया है, दूध भी बॉयल है, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि गैस की वजह से बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है सहरी में, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम करना पड़ रहे हैं।
अंडे भी बॉयल हो चुके हैं। अंडों को हटा के अब मैं बाकी का काम इस पे अंडे फ्राई करने के लिए फ्राई पैन रखूँगी और पराठे भी तकरीबन बनने वाले हैं। क्योंकि आमतौर से रमज़ानों में पकाने की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पकाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें फिर इबादतों पे भी भरपूर तवज्जो देनी होती है और इसके साथ ही जो है इतनी एनर्जी भी रखनी होती है कि काम आसानी से हो सके, क्योंकि रोज़ों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कुछ भी काम करने की। तो अपने आप को बिल्कुल थकाना भी नहीं होता, तो इस वजह से कुछ काम पहले से रमज़ानों से पहले कर लिए जाते हैं। 2 शामी कबाब मैं माइक्रोवेव करने के लिए रख दिए। और इसी के साथ टिक्के भी निकाल लिए थे। टिक्कों को अगर मैरिनेट करके रख दें तो बहुत मज़े के टिक्के बनते हैं। सिंपली उसको बस हमें ऑयल डाल के पकाना होता है, बाकी मैरिनेशन पहले से कर ली जाती है, तो कोई भी झंझट नहीं होता। ये सारे खाने ऐसे हैं जो बहुत जल्दी से फिर कम वक्त में पक के तैयार हो जाते हैं कि अगर हमने इन सबको टिक्के, चिकन टिक्के या बीफ टिक्के वगैरह पहले से मैरिनेट करके रख दिए हो, या शामी कबाब या चपली कबाब या सीख कबाब वगैरह, तो इससे काम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अच्छा, अंडे बॉयल हो गए थे तो अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी। और दही का भी ये होता है कि हमें सहरी में कम से कम 1 से 2 चम्मच दही ज़रूर खाना चाहिए, उससे प्यास कम लगती है। बॉयल अंडे भी रोज़ रोज़ नहीं खाते, कभी थोड़ा चेंज करके खा लेते हैं कि कभी बॉयल अंडे खा लिए और कभी नहीं, तो इस वजह से आज मैंने अंडे बॉयल कर लिए हैं और कुछ अंडे मैं फ्राई भी कर लूँगी। किसी को हाफ़ फ्राई पसंद होता है, किसी को आमलेट, सिंपल वाला आमलेट पसंद होता है, तो एक आध अंडे को मैं फ्राई कर रही हूँ और एक आध को मैं आमलेट बना लूँगी। जितनी देर में अंडे फ्राई होंगे इतनी देर में कबाब भी फ्राई हो गए, पराठे भी बन गए और चाय भी रेडी हो रही है। तो इसके बाद सारी चीज़ों को मैं टेबल पे सर्व करके हम सहरी करेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। तो थोड़ी सी लाल मिर्चें और कुटी मिर्चें डाल के मैं अंडे फेंट रही हूँ। सिंपल सा ये ऑमलेट है जो मज़े का लगता है। स्क्रम्बल एग्स मैंने बना लिए। शामी कबाब भी कुछ मुझे फ्राई करने थे, कुछ को माइक्रोवेव कर लिया था, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से ये सेक जाएंगे जितनी देर में बाकी के काम होंगे। फिर फ्रीज़र के शामी कबाब होते हैं तो उनको हल्की आंच पे पकाना पड़ता है, काफ़ी देर तक रखना पड़ता है ताकि अच्छे से वो सिक जाएं। सहरी का टाइम तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। बर्तन जमा हो गए थे, बर्तनों को जल्दी जल्दी वॉश करके मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि फिर फजर का नमाज का और नमाज के बाद कुरान, और फिर रोशनी आने शुरू हो गई थी, सूरज निकलना शुरू हो गया था। तो पौधों को पानी ठंडे टाइम पे ही देना सही रहता है, वरना तो धूप में पौधे जल जाते हैं। तो रोज़ाना की तरह मैं पौधों को पानी देने के लिए आ गई थी और साथ ही साथ धूप निकलती जा रही थी। बहुत प्यारा सा ये मौसम था, बहुत ही ठंडी खूबसूरत हवा चल रही थी और धूप की का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें पौधों को पानी देने का बहुत अच्छा मज़ा आता है। इसी के साथ कपड़े भिगोने के लिए भी मैं सर्फ़ का पानी बना लूँगी, ताकि जो कपड़े हाथ से धुलने के हैं वो भिगो दूँ। तो ये सारी रूटीन साथ ही साथ, सारे काम साथ ही साथ चलते रहते हैं। और जो वर्किंग वर्किंग लेडीज़ या वर्किंग पीपल होते हैं उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और रमज़ानों में टाइमिंग भी शुरू के हो जाते हैं। इसी के साथ मैं धूप की वजह से जो है प्लास्टिक की चीज़ों को अंदर कर लूँगी। और ये छोटा सा सहरी का व्लॉग है जो हमने आपके साथ शेयर करा है। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।